हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 25,000 इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज। हर एक वीडियो में लगभग 20 से 30 प्रश्न रहेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे एग्जाम की दृष्टि से। देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना आत्मा से याद रखेंगे हम, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, क्या याद रखेंगे? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। और इनके साथ साथ एक लोग का नाम और याद रखेंगे, एम जी रानाडे। एम जी रानाडे, इन दोनों ने मिलकर ही प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसके बाद बात करेंगे, ये जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1867 ईस्वी में की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, दांडी जो स्थान है, दांडी मार्च, दांडी स्थान जो गुजरात में है, वो गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा है गुजरात के कौन से जिले में है? नवसारी जिले में। तो हमें याद रखना है कौन से जिले में है? नवसारी जिले में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला जो विद्रोह है वो वर्ष 1921 में हुआ था, वर्ष 1921 में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है वो कब हुई थी? 13 अप्रैल, 13 अप्रैल सन 1900 कौन सा? सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कहाँ पर? अमृतसर पंजाब में हुई थी, अमृतसर पंजाब। और यहाँ पर इसके लिए जो उत्तरदायी अंग्रेजी जो जनरल था वो कौन था? जनरल ओ डायर। तो डायर का नाम भी हम याद रखेंगे। डायर को गोली किसने मारी थी? किसने मारी थी? ऊधम सिंह ने, ऊधम सिंह ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्लासी का युद्ध कब था? ये कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध है वो सन 1757 ईस्वी में हुआ था। और अंग्रेज और जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो इसमें जो अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी शासन का नेतृत्व किसने किया था? जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने किया था, क्लाइव। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये कौन थे? मैडम भीकाजी कामा। तो मैडम भीकाजी भीकाजी कामा। और इन्होंने कब फहराया था? तो ये फहराया था सन 1907 में। इस समय कांग्रेस का एक इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन। अच्छा, नेक्स्ट हम प्रश्न की बात कर लेते हैं, गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गीता रहस्य की जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1985 को, 1985 को। इसमें जो स्थापना है वो किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने। और इसका जो पहला अधिवेशन है, जो पहला अधिवेशन, इसमें अगर बात करें पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? W.C. बनर्जी ने। ठीक है, और कब? 1885 में ही की थी पहले अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? सर्वप्रथम स्वराज शब्द कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था? तो ये कब? 1906 में, 1906 में अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। उसके बाद अगर पूर्ण स्वराज की बात करें तो लाहौर अधिवेशन 1929 में इसकी बात की गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं लॉर्ड रिपन। कौन है? लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इन्हीं के शासनकाल में ही नियमित जनगणना हुई थी जो 10 साल पर की जाती है। कब? इसके इनकी जो नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में। और इनसे पहले 1872 में हुई थी पहली बार। किनके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाई थी? तो ये किसने बनवाई थी या किसने बनाई थी? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? सर जोसेफ। नाम याद रखेंगे, सर जोसेफ नील पाटन, इनका पूरा नाम है सर जोसेफ नील पाटन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो अब इनकी बात करें तो ये 1924 में गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1924 में। ये कहाँ पर? बेलगांव कर्नाटक।
बेलगांव कर्नाटका। ठीक है, तो बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है 1912 में भारत के वायसराय कौन थे? तो ये चार्ल्स हार्डिंग। कौन थे? चार्ल्स हार्डिंग सेकंड, इनका नाम था चार्ल्स हार्डिंग सेकंड। 1912 में वायसराय थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है बारदौली। ये बारदौली है ना, बारदौली। जो बारदौली सत्याग्रह था इससे कौन संबंधित था? तो इससे कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। अगर इसकी बात करें, ये जो अधिवेशन है वो कब हुआ था? तो 1928 में, 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला बात करेंगे दांडी जो यात्रा है इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया था या किसने की थी? तो इसकी जो तुलना है वो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसकी बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था, उससे कौन संबंधित था? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी उससे कौन थे? मुनरो। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1931 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था? तो 1931 में अगर बात करें 1931 में तो वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, हम किसका नाम याद रखेंगे? वल्लभ भाई पटेल। तो 1931 में जो वल्लभ भाई पटेल थे इसके अध्यक्ष थे। और ये जो अधिवेशन है वो कहाँ किया गया था? कराची में, कराची अधिवेशन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है व्यक्तिगत का सिद्धांत फूट डालो शासन करो की नीति किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? डलहौजी से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? तो आंग्ल मैसूर युद्ध कितनी बार हुआ था? 4 बार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी गई? अगर बात करें कि कब समाप्त मानी गई, 1 नवंबर को और 1858 को। अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी। और कहाँ से? मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये कब आया था? 1927 में इसका गठन किया गया था। और कब? 1928 में ये भारत आया था। तो कब अगर पूरा डेट पूछा जाता है तो 3 फरवरी 1928। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर में, हम याद रखेंगे अक्टूबर में और 1924 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न याद रखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी थी इसकी स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, इसकी स्थापना जो की थी सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद। तो इन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले कौन सा स्थापित किया गया था? सूरत प्रेसिडेंटी, सूरत। तो सूरत में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 26 जुलाई को, याद रखेंगे 26 जुलाई 1856 ईस्वी को। ठीक है, ये चालू किया गया था, लागू किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था? तो दूसरे जो सम्मेलन था इसमें गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। और जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे तीनों में अम्बेडकर जी उपस्थित हुए थे। और जो तीसरा सम्मेलन था उसमें गांधी जी या हम कहें कि कांग्रेस द्वारा उसका बहिष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसको चालू किया था। और ये कब? 1919 से लेकर 1921 तक चला था। और एक 1920 में असहयोग आंदोलन भी चलाया गया था गांधी जी द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंगाल में हुई थी। ठीक है, हम याद रखेंगे बंगाल। अगला प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, हम याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा
और अगर बात करें कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक या यूपीएससी पुलिस का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो हम याद रखेंगे किसको? अवध को। अवध को याद रखेंगे हम, चेरी की उपाधि दी थी। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था? तो हम याद रखेंगे कांग्रेस ने। ठीक है, जो अंबेडकर थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे, उन्होंने दलित वर्ग के लिए लिया था।